हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जिस केक को बनाने जा रहे हैं वो है चॉकलेट केक। और छोटा सा चॉकलेट केक है 250 ग्राम का। लेकिन ये मैं डिज़ाइन कुछ इस तरह की थी कि मैं छोटे मोल्ड में नहीं बना पाई और मुझे इसको 5 इंच वाले केक टिन में बनाना पड़ा। और इसके 2 ही लेयर हुए क्योंकि हाइट इसकी हो गई कम। तो ये मैंने पहला लेयर रखा। ये जो कुछ करना है वो इसी में ही करना है क्योंकि 3 लेयर इसके नहीं थे, तो इसमें हम अच्छी सी थोड़ी सी मोटी वाली क्रीम की लेयर दे देंगे। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे जो भी मैं मिक्स ड्राई फ्रूट और ये सब इसमें डालती हूँ, चॉकलेट चिप्स और ये सब मैंने इसमें डाला है। आप जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो और जो भी टेस्ट में अच्छा लगे वो आप जिसकी फिलिंग करना चाहे वो कर सकते हैं। मैं चॉकलेट केक में जनरली टूटी फ्रूटी और चॉकलेट चिप्स ही डालती हूँ, या तो मैं चॉकलेट को छोटा छोटा काट कर डालती हूँ। लेकिन इसमें कुछ रिक्वायरमेंट थी जिसके लिए मैंने दूसरा भी सब कुछ यूज़ किया है, किशमिश और ये सब, और क्रंच देने के लिए। और इसके बाद हम ये रख देंगे इसका दूसरा लेयर स्पंज का। बस ये दो ही लेयर है। और उसके बाद उस पर भी हम चॉकलेट गनाश डाल देंगे। और इसके अब हम कर लेंगे क्रम कोटिंग। क्रम कोटिंग अच्छी तरह से करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका क्रम सेट नहीं होता रह जाता है तो आपको फाइनल जब आइसिंग करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है, क्रम दिखता है और ये सब बार बार हटाना पड़ता है और फाइनल आइसिंग में थोड़ा सा वो हो जाता है। तो आप ये क्रम कोटिंग अच्छी तरह से कर लो तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। और ये हमारी क्रम कोटिंग हो भी गई है। और उसको हम ये मैंने टर्न टेबल नया लिया है तो मैं इसमें ये पहला केक बना रही हूँ और उसमें बड़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। पहले जब मैं प्लास्टिक वाला यूज़ करती थी वो मैंने सीखने के लिए लिया था, तो उसमें क्या है ना, रुक जाता था, रुक रुक कर काम करता था। और ये बड़ा ही स्मूथ चलता है और इसमें आइसिंग करने का मज़ा भी बड़ा ही आता है। लेकिन वो बेटर था, सीखने के लिए वो सही है। कम बजट में आप ले भी सकते, क्योंकि जब वो लेते तब आपको पता तो होता नहीं कि क्या आप आगे इस काम में जाएंगे या वो सब कुछ। तो पहले तो वही लेना चाहिए, वो कम बजट में, और अच्छे से उसमें आप सीख भी सकते हैं का, क्योंकि जब सीखते हैं तो आपको कोई जल्दी चलाना वो सब होता नहीं है। जब अच्छी तरह से हम सीख जाए उसके बाद हम इस टर्न टेबल पर जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो मेरी ये इस टर्न टेबल पर पहली केक है। और मुझे जब मैंने इस्तेमाल नहीं किया था तो मुझे पहले जब मुझे लग रहा था कि जल्दी जल्दी केक का ऑर्डर आए तो मैं इस पर बनाऊँ और किस तरह से ये काम करता है वो देखूँ। जब वो प्लास्टिक वाला रुक रुक के चलता और आइसिंग में प्रॉब्लम आती थी तो मुझे लगता था कि बस ये मेरी गलती है कि मैं आइसिंग ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जब आप इस पर काम करते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, अच्छे से हो, सबका अच्छे से होता है वैसे हमारा भी हो जाता है अगर आपके पास सही टूल हो तो। ऐसा नहीं, सीखने के लिए वो भी सही था, लेकिन बाद में अगर आपको आगे काम करना है तो लेना ही पड़ता है सब कुछ, आपको इसमें करना पड़ता है सब। वो मैंने स्क्रैपर भी जो मैंने लगाया था वो भी मैंने अभी अभी नया लिया था, तो वो भी सही था, अच्छा था। कभी मैं इस केक के सामान का भी आपको रिव्यू दूंगी और क्या क्या इसमें ज़रूरत होती है वो भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगी जब सारा कुछ मेरा सेटल हो जाएगा तब। और इसमें बड़ी ही स्मूथ आसानी से फिनिशिंग हो रही थी और मज़ा आ रहा था करने में भी। और ये हमारी फिनिशिंग भी हो गई है। और इस नए टर्न टेबल के साथ मैंने एक और भी नया इस केक के साथ काम किया था, वो था फॉन्डेंट का, जो कि मैंने अब तक कभी नहीं किया था। और इसमें ही मैं वो काम करने जा रही हूँ। पहले तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं फॉन्डेंट कैसे काम करता होगा ये सब, लेकिन हो गया था फाइनल में, सब कुछ अच्छी तरह से हो गया था। और ये देखिए मैंने जिस तरह से केक को उठाया है वो आप इसी तरह से पेलेट नाइफ को धीरे धीरे अंदर केक के सेंटर में, लेकिन थोड़ी सी पेलेट नाइफ को ज़्यादा अंदर डालना वरना आधी केक अगर आई होगी तो गिर जाएगी। तो मैंने ये बोर्ड है वो केक बोर्ड, उसके ऊपर रख के नहीं की थी आइसिंग, क्योंकि मैं देखती थी कि ज़्यादातर बेकरी वाले इसी तरह से केक की आइसिंग करते हैं, डायरेक्ट केक को टर्न टेबल पर रख के और उसके बाद
केक को बोर्ड पर रखते वो गिर गया। उसका निशान आ गया था, लेकिन थोड़ा था, बहुत नहीं था, तो चल गया कुछ मुझे, क्योंकि एक बार क्रीम सेट हो जाए उसके बाद कोई भी निशान आए तो हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये सब मैंने फॉन्डेंट से बनाया था और ये बहुत इजीली अच्छे से बन गया था। थैंक यू फॉर वॉच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।